प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की ओर से शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस दौरान वहां AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा और बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट एम्प्लॉय फेडरेशन भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम की मौजूदगी रही। इस दौरान बताया गया कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सत्ता में आने के बाद 2 CM बनाए जाएंगे। इसमें एक CM पिछड़े समाज से होगा और दूसरा CM दलित समाज से होगा। इसी के साथ 3 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से एक मुस्लिम समाज से होगा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में 5 पार्टी शामिल हो गई है। ओवैसी साहब की पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी है, वामन मेश्राम साहब का परिवर्तन मोर्चे की तरफ से है और बहुजन मुक्ति मोर्चा के साथी हमारे बैठे हुए हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के और भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामकरण कश्यप जी है और जनता क्रांति पार्टी के अनिल चौहान जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं। इन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन एकता डकौता द्वारा केंद्र एवं राज्य से संबंधित किसानों की मांगों को लेकर शुक्रवार को स्थानीय अनाज मंडी में जुंजार रैली के नाम से अधीन भारतीय किसान यूनियन एकता डकौता द्वारा केंद्र एवं राज्य से संबंधित किसानों की मांगों को लेकर शुक्रवार को स्थानीय अनाज मंडी में जुंजार रैली के नाम अधीन किसानों एवं मजदूरों की सभा की गई। किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए संगठन का झंडा झुकाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन डकौता के प्रधान बूटा सिंह बुर्जगिल ने कहा कि अभी किसानों के संघर्ष के एक पड़ाव में जीत हासिल की है। खेती को लाभदायक कार्य बनाने के लिए युद्ध लंबा एवं कठिन होने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दूसरे चरण को लेकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कुल 51 उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं इस दौरान मायावती ने अपने नए नारे को भी लॉन्च किया है। हर पोलिंग बूथ जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, ये इस नारे का घोषवाक्य है। हाँ, यूपी में, खासकर यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना जरूर सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं यहाँ यूपी की अपनी पार्टी की दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूँ। वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, सूची जारी करने के संबंध में आप लोगों को ये भी मालूम है कि पहले चरण की सूची मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर दिनांक 15 जनवरी को जारी की थी। इसके बाद दूसरे चरण के तहत 55 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है: हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग इस मामले में दिनांक 9 जनवरी सन 2022 को पार्टी के यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में उन्हें दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों पर वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हुए इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूं और जो हमने नारा दिया है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। मध्य प्रदेश स्थित थांदला महाविद्यालय की पीटीआई डॉक्टर शुभदा भोसले ने थांदला महाविद्यालय का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। दरअसल थांदला महाविद्यालय की पीटीआई डॉक्टर शुभदा भोसले ओमान में खेली जा रही लीजेंड क्रिकेट लीग में अंपायरिंग कर रही है।
लीग के 20 जनवरी को खेले गए एशिया लायंस वर्सेस इंडिया महाराजास T20 मुकाबले में शुभदा भोसले नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुभदा भोसले के अंपायरिंग करने से थांदला के महाविद्यालय का नाम रोशन हुआ है, जिसे लेकर थांदला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद मेहता ने बताया कि शुभदा भोसले क्रिकेट की अच्छी खिलाड़ी है। कई बार राज्य स्तर पर क्रिकेट भी खेला है। वही अंपायरिंग में भी रुचि ज्यादा थी, इसलिए अंपायरिंग के लिए कई बार उन्होंने परीक्षाएं दी थी। MP से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। बुरहानपुर जिले का ग्रामीण पत्रकार पिछले 2 दिनों से घर से लापता है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। वहीं पत्रकार पंडित माली की मोटरसाइकिल और मोबाइल संदिग्ध हालात में मिले हैं, जिससे पुलिस की चिंताएं और बढ़ गई है। वहीं पुलिस लगातार मामले की जांच और पत्रकार पंडित माली की तलाश में जुटी हुई है। आज SP ने भी मौका मुआयना कर मामले की पड़ताल स्वयं की। जल्द ही मामले का खुलासा करने के आश्वासन भी उन्होंने दिया। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार पंडित माली, जो कि शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खामनी में रहता था, 19 जनवरी से घर नहीं आने के कारण परिजनों से शाहपुर थाने में पत्रकार पंडित माली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन प्रारंभ की। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पत्रकार पंडित मालिक गांव के ही 4 दोस्तों के साथ गांव के ही निवासी किसान के खेत में पार्टी करने गया था, किंतु पार्टी के बाद से पत्रकार पंडित मालिक घर नहीं पहुंचा, जबकि पंडित मालिक की मोटरसाइकिल पार्टी की गई थी उस जगह से करीब 10 किमी दूर ग्राम के पास खड़ी थी। वहीं पंडित मालिक का मोबाइल पार्टी स्थल पर ही जली हुई अवस्था में मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही जिस जगह पार्टी हुई थी वही पास के घने खेत में बने एक मकान में पार्टी वाले दिन रात में किसी ने आग लगा ली थी, जबकि इस मकान में ना तो बिजली है और ताला भी बाहर से लगा हुआ है, तो आखिरकार आग लगी कैसे? वही पत्रकार पंडित माली की तलाश लगातार शाहपुर पुलिस कर रही है। वही पुलिस के अनुसार पंडित माली का मोबाइल का अंतिम लोकेशन उसके घर से 100 मीटर दूर दिखा रहा था। इसके साथ ही आखिरकार यह मोबाइल वापस पार्टी स्थल पर कैसे पहुंचा और पार्टी स्थल से 10 किमी दूर बाइक कैसे पहुंची? साथ ही पत्रकार पंडित माली का भी कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। वही आज SP राहुल कुमार ने भी स्वयं मौके पर जाकर मौका मुआयना किया और सभी बिंदुओं पर पड़ताल प्रारंभ कर दी है। महाराष्ट्र के तारदेव में एक आवासीय इमारत की 18वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। सुबह करीब 7 बजे आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। इस आग को बुझाने में करीब 13 दमकल की गाड़ियां लगी, जिससे आग कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आग में घायल 23 लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिलायंस और ओकार्ड जैसे बड़े अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वही एक हैरानी वाली बात भी सामने आई है कि जिसमें पता चला है कि जब संबंधित लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था, तभी वो ओकार्ड और रिलायंस से वही अस्पताल हैं जिन्होंने मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया। संबंधित मसले को लेकर अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई का साया मंडरा रहा है। खबरों की इसी कड़ी में देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिटूर थाने के अंतर्गत आने वाले पेम गांव में 23 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटित होती है जो मानवता को शर्मसार कर जाती है। 23 दिसंबर को बच्चा अपने घर से अपने दूसरे प्लॉट पर जा रहा था, तभी रास्ते में एक दबंग ने उसे रोका। दरिंदे ने अपनी हवस बुझाने के लिए उसे पकड़ लिया। अपनी अमानवीय इच्छाओं को अंजाम देने के लिए उसने उसे मारा, निढाल किया, फिर जबरन उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया। इस घटना से सदमे में आए बच्चे के गुमसुम रवैये के चलते जब परिवार वाले उसे पूछते हैं तो इस दरिंदगी के बारे में परिवार को भी यह बच्चा नहीं बता पाता, लेकिन वह हिम्मत दिखाता है और 112 पर फोन करता है। पुलिस आती है, दबंग भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचता है, बातचीत होती है, न्याय के नाम पर समझौता होता है, मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन हमारी टीम ने बच्चे से मुलाकात की, बच्चे के घर पहुंचकर बच्चे से बात की। उसने अपनी आपबीती सुनाई। उसने कहा कि उसको न्याय चाहिए। वो चाहता है कि दरिंदे को सजा हो और दरिंदा इस तरह की दरिंदगी की किसी और के साथ न दोहरा सके। पीड़ित बच्चे ने पुलिस के उस चेहरे को भी उजागर किया है कि किस तरह बच्चे को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। क्या हुआ तुम्हारे साथ में?
हमारे साथ दादू मिश्रा के लड़के ने बहुत अपराध किया है, बहुत बुरा। क्या किया है? क्या किया है? उसने मुझे मारा पीटा 23 तारीख को। 23 तारीख? कौन सी 23 तारीख? ये पिछली वाली 23 तारीख? यस। हाँ, 2021। कौन सा महीना? कौन से महीने? दिसंबर 2021। दिसंबर 23 दिसंबर 2021 को। क्या किया उसने तुम्हारे साथ में? तुम्हें मारा पीटा और क्या किया उसने तुम्हारे साथ में? बोलो बोलो। बोलो, तुम डरो मत किसी से, तुम और अपनी बात उसने बोलो। अपना सामान पिलाया मुझे। अच्छा, क्या नाम है उसका? अंशु मिश्रा। कहाँ रहता है ये? ग्राम पेम में। ग्राम पेम में। और तुमने इसकी शिकायत करी किसी से? इस चीज की, ये जो तुम्हारे साथ में काम हुआ, इसकी शिकायत तुमने कहीं करी? पुलिस किसी से बोला? गांव अपने आस पड़ोस किसी से बात करी? पुलिस में इधर फोन मिलाया। हाँ, तो पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी इस पे? पुलिस वाले आए, हाँ वहाँ पे रोक रखा। हाँ, कहाँ पे रोक रखा था? मोड़ पे हमने बुलाया था। अच्छा, पेन के मोड़ पे? हाँ, जो चौराहा है। हाँ, तो दादू को बुलाया गया, सुलानामा हो गया। पुलिस वाले कहते हैं हमें। तो सुलानामा किस बात पे हुआ? तुम्हारे साथ मारपीट हुई, तुम्हारे साथ गंदी हरकतें की गई, उसके बाद सुलानामा किस बात पे हो गया? किस आधार पे सुलानामा किया गया? ये इस किसी आधार ने दबाव बनाया तुम्हारे ऊपर इस चीज का? पे हुआ कि अब ये दोबारा गलत व्यवहार नहीं करेगा। नहीं तो गलत व्यवहार नहीं करेगा तो सुलहनामा किसने करवाया है? और आपके ये गांव के प्रधान ने कराया है? किसने सुलहनामा कराया? पुलिस वालों ने खुद सुलहनामा करवाया है? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने करवाया और है? पुलिस वाले कहते हैं हाँ। कि ये बच्चा क्या कर पाएगा, ये दोबारा पुलिस में फोन करेगा हाँ। तो क्या कर पाएगा, बार भी नहीं मारे उड़वा सकता है। ऐसे अच्छा, पुलिस वाले। ये कौन से पुलिस वाले आए थे? कौन सी चौकी के पुलिस वाले आए थे तुम्हारे पास में? ये थाने के थे। कौन से थाने के? कौन सा थाना लगता है आपका? बिठूर। बिठूर थाने के पुलिस वाले आते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके साथ में इतनी गंदी हरकत हुई है और इनके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इनके सपोर्ट में नहीं है। अब इस बच्चे की मानसिक स्थिति को थोड़ा सा आप आंकिए कि इसके साथ में क्या हो रहा है और ये आगे जाके अपने बारे में या अपने बात किसको बताएगा, ठीक है? इसका सपोर्ट कौन करेगा? खबरों में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।